हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियोस में हम लोगों ने प्रथम अफीम युद्ध के कारणों और परिणामों को समझे थे, ठीक है। तो इसी के नेक्स्ट वाला वीडियो जो अभी आपका देख रहे हैं, इसी में हम लोग क्या जानेंगे, द्वितीय अफीम युद्ध के बारे में जानेंगे। अगर आप प्रथम अफीम युद्ध के बारे में नहीं जानते हैं तो उसको भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप प्रथम अफीम युद्ध के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए, द्वितीय अफीम युद्ध की अगर बात करें, द्वितीय अफीम युद्ध के कारण और परिणाम की बात करें, ठीक है, तो बिल्कुल सेम टू सेम आपका प्रथम अफीम युद्ध के जैसा है। वहाँ पे बस कॉपी करना है और यहाँ पे क्या कर देना, पेस्ट कर देना। कॉपी पेस्ट मतलब समझते हैं ना, हाँ, कि वहाँ से आपको उठाना है ये चीज़ को, पॉइंट को, और यहाँ पे क्या कर देना, पेस्ट कर देना। जैसे आपका प्रथम अफीम युद्ध था, ठीक है, बिल्कुल सेम आपका द्वितीय अफीम युद्ध भी होने वाला है, ठीक है। तो आखिर द्वितीय अफीम युद्ध क्यों हुआ, पॉइंट तो ये उठता है, ठीक है, क्वेश्चन तो ये उठता है ना कि प्रथम अफीम युद्ध हुआ, ठीक है, मान लिए हो गया, ठीक है, लेकिन द्वितीय अफीम युद्ध फिर से दोबारा क्यों हो गया, है ना। तो देखिए, अगर बात करें द्वितीय अफीम युद्ध का, ठीक है, तो देखिए, अगर प्रथम अफीम युद्ध की बात करें तो वो जो था ना 1839 से लेकर के 42 तक चला था। लेकिन ये जो द्वितीय अफीम युद्ध है वो 1856 से लेकर के 1860 तक चला था। मतलब ये 4 सालों तक ये युद्ध चला था। पहला तो 2 साल तक चला था, लेकिन ये जो है ना वो 4 सालों तक युद्ध चला था। अब क्या कारण है जो ये युद्ध 4 साल तक चला था, तो देखिए हुआ क्या था कि इसके पहले वाला जो है ना, जब प्रथम अफीम युद्ध हुआ था उस समय एक संधि भी हुआ था, ठीक है। युद्ध होने के बाद एक संधि हुआ था, ठीक है, जिसको हम लोग किसका नाम से जानते हैं, नानचिंग की संधि हुई थी, ठीक है। वो संधि में बताया गया था, ठीक है, कि अब जो है अमेरिका मतलब ब्रिटेन जो है ना, मतलब विदेशी देश ब्रिटेन जो है क्या कर सकता है, चीन में जो है अपने अनुसार से व्यापार कर सकता है, ठीक है। और उसके 10 जहाज़ों को भी वो क्या कर लिया था, मतलब 10 बंदरगाहों, 5 बंदरगाहों को भी अपने कब्जे में वो कर लिया था ब्रिटेन, ठीक है। लेकिन द्वितीय अफीम युद्ध क्यों हुआ, ठीक है, तो द्वितीय अफीम युद्ध होने का कारण है कि अब जो है ना चाइना जब वो प्रबल हो गया तो वो इस बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था कि हम ब्रिटेन के नीचे दब के रहेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, जब कोई हार जाता है ना तो हारने के बाद जिस समय हारता है ना उस समय तो वो कमज़ोर पड़ जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो क्या होता है, खड़ा होने का प्रयास करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा जब जन्म लेता है, ठीक है, जन्म लेने के कुछ दिनों बाद वो क्या करता है, जैसे मान लीजिए वो चलना प्रारंभ, मतलब खड़ा होने का प्रयास करता है, ठीक है, खड़ा होने का प्रयास करता है। जब वो खड़ा होता है और गिर जाता है ना तो वो 2 3 4 दिन तक जो है ना वो क्या करता है, खड़ा होने का प्रयास नहीं करता है। क्यों, क्योंकि वो जानता है कि मैं, उसको डर लगता है ना कि फिर से हम क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। लेकिन ये प्रोसेस जो है ना ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है, ठीक है। वो कुछ दिनों के बाद फिर से क्या करता है, खड़ा होने का प्रयास करता है और धीरे धीरे वो खड़ा भी हो जाता है, ठीक है। तो वैसा चाइना के भी साथ में हुआ, ठीक है। वो क्या हुआ कि फिर से वो उठ करके खड़ा हो गया, ठीक है। और जब उठ करके खड़ा हुआ तो वो सोचने लगा कि ब्रिटेन का मेरे पे कब्जा क्यों है, ठीक है, हम जैसे बोलेंगे मतलब मेरे पे जो है उन लोगों का कब्जा होना नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, ये दोनों के बीच में पुनः युद्ध आरंभ हुआ, ठीक है। और चलिए जानते हैं अब जो है ना, देखिए ये तो आपका शॉर्ट स्टोरी हो गया था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिटेल से समझेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रथम अफीम युद्ध 1839 से लेकर के 1842 तक चला था, और द्वितीय अफीम युद्ध जो है ना 1856 से लेकर के 1860 तक चला था, ठीक है। ये तो हम सब जानते हैं, है ना। देखिए, बताया गया है कि दूसरी बार फ्रांस भी ब्रिटेन के साथ लड़ा, ठीक है। अब दूसरी बार जब दूसरा अफीम युद्ध हुआ था, द्वितीय अफीम युद्ध हुआ था, तो ब्रिटेन के साथ साथ में जो है ना कौन लड़ा था, फ्रांस भी लड़ा था। अब फ्रांस इसमें क्यों आ गया भाई, ठीक है, तो फ्रांस का भी कुछ कारण रहा होगा, ठीक है। अब क्या कारण रहा होगा, कारण को हम लोग नीचे में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे है क्या, क्या हो रहा है, क्यों यहाँ पे ये युद्ध हो रहा है, ठीक है, परिचय जानेंगे इसका, ठीक है। देखिए, बताया गया है दोनों ही युद्धों में चीन की हार हुई और चीनी शासन को अफीम का अवैध व्यापार सहना पड़ा, ठीक है। अब देखिए, दोनों युद्ध जो हुआ था, प्रथम युद्ध में भी हम लोग सब जानते हैं कि इसका हार हो गया था चाइना का, और द्वितीय अफीम युद्ध में भी जो है चाइना का हार हुआ था, ठीक है। और पुनः जो है ना इसको फिर से जो है अवैध अवैध जो व्यापार हो रहा था वहाँ पे, ठीक है, किसका, अफीम का। अफीम एक नशीला पदार्थ आपको बताया था, ठीक है। अफीम का जो नशीला पदार्थ का जो व्यापार हो रहा था अवैध, वो फिर से इसको सहना पड़ा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, विदेशी शासक आने लगे, ठीक है, विदेशी व्यापारी आने लगे, ठीक है, और वहाँ से क्या करने लगे, ये लोग व्यापार करने लगे चाइना में, ठीक है। और चाइना कुछ भी नहीं कर पाया, बस देखते रह गया, है ना। आगे बताया जाता है कि प्रथम अफीम युद्ध में चीन को परास्त तो ब्रिटेन ने किया था, मगर उसके बाद धीरे धीरे अन्य यूरोपीय शक्तियों ने भी चीन के साथ संधि कर सुविधाएं प्राप्त की। देखिए, हुआ क्या कि प्रथम अफीम युद्ध की अगर बात करें तो प्रथम अफीम युद्ध में जो है ना चाइना को कौन हराया था, ब्रिटेन हराया था, ठीक है। लेकिन इसके बाद जब उन लोग दूसरे देश देखने लगे ना कि चाइना का स्थिति क्या हो चुका है, खराब हो चुका है, तो दूसरे देश भी इस पे क्या करने लगे, आकर के आक्रमण करने लगे और इससे संधि करने लगे, ठीक है, यहाँ से व्यापार करने लगे।
क्योंकि जानते थे वो लोग, ठीक है, कि चाइना कुछ कर सकता नहीं है, ठीक है। तो चाइना भी जो है क्या करने लगा, हाथ मिला लेता था, ठीक है। लेकिन, ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि उधर ब्रिटेन जो है ना चीन से और अधिक सुविधाएं प्राप्त करना चाहता था, ठीक है। अब ब्रिटेन जो है थोड़ा सा और गुस्सा हो गया, क्यों? क्योंकि उसको छोड़ करके दूसरे देश का फायदा उठा रहे थे, किसका? चाइना का, ठीक है। तो वो जो है ब्रिटेन क्या चाह रहा था कि चीन से वो और अधिक सुविधाएं प्राप्त करना चाह रहा था, ठीक है। इसलिए जब विदेशी शक्तियों ने चीन के समक्ष संधि करने की मांग रखी तो चीन ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। और जब विदेशी कंपनी मतलब ब्रिटिश कंपनी जो है चीन को संधि करने के लिए बोला, ठीक है, मतलब एक दूसरे से संधि करने के लिए बोला, तो चीन ने क्या किया, इसमें हस्तक्षेप कर दिया, मतलब इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। और जब ध्यान नहीं दिया तो ब्रिटेन को क्या आया, गुस्सा आया, ठीक है। और अब ब्रिटेन जान गया, अब जो है ब्रिटेन समझ गया, ठीक है। अब ब्रिटेन क्या समझ गया कि अंग्रेजों को यह समझ में आ गया था कि बिना युद्ध किए, कि जब तक चाइना से युद्ध नहीं होगा, ठीक है, तब तक चीन मानेगा नहीं, आसानी से ये चीज़ को मानेगा नहीं, ठीक है। और इस प्रकार पुनः द्वितीय अफीम युद्ध की परिस्थितियाँ वहाँ पे बन गई, ठीक है। और इस प्रकार से जो है वहाँ पे क्या होता है, द्वितीय अफीम युद्ध शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो है अभी तक जो है आपको जितना बताया गया ये आपको समझ में आ गया कि क्यों जो है द्वितीय अफीम युद्ध फिर से प्रारंभ हो गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हम लोग इसके पृष्ठभूमि को समझ गए, ठीक है, कि द्वितीय अफीम युद्ध जो हुआ था वो कैसे कैसे हुआ था, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं ना इसके एक कारण को, कि द्वितीय अफीम युद्ध जब हुआ तो उसके क्या क्या कारण रहे, है ना। तो देखिए अगर इसके पहले कारण की बात करें दोस्तों, तो इसका पहला कारण हो जाएगा चीनी शासकों का भ्रम एवं अयोग्यता, ठीक है। चीनी शासक जो थे, चाइना के जो शासक थे ना, वो क्या थे, उनके अंदर भ्रम था, भ्रम क्या था, और भ्रम था, और अयोग्यता मतलब उनके अंदर ये योग्यता नहीं था कि वो दूसरे शासकों का क्या कर सके, मतलब टकराव कर सके उन लोगों के साथ, ठीक है, उनको रोक सके, ये योग्यता नहीं था। देखिए बताया गया है, प्रथम अफीम युद्ध के पश्चात भी चीनी शासकों को यह मिथ्या भ्रम था कि वे विदेशियों को नियंत्रित करने में सामर्थ्य हैं, ठीक है। मतलब हुआ क्या कि जब अफीम युद्ध हुआ, ठीक है, जब प्रथम अफीम युद्ध हुआ, ठीक है, उसके बावजूद भी वो लोगों को ये अफीम युद्ध हुआ था, प्रथम अफीम युद्ध, ठीक है, उस समय भी चाइना का हार हुआ था, है ना, चाइना का हार हुआ था। लेकिन उसके बाद भी चाइना को ये समझ में नहीं आया, ठीक है, कि हम क्या हो सकते हैं, हार सकते हैं। और वो क्या हुआ, फिर से युद्ध करने के लिए दौड़ पड़ा, ठीक है। वो अपने सैनिकों को भी नहीं बढ़ाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो क्या होता है, युद्ध के लिए उड़ जाता है, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है कि उधर मंचू शासकों की अयोग्यता के कारण देश में भ्रष्टाचार, शोषण, बेकारी, भूखमरी, षड्यंत्र एवं अफीम की तस्करी के कारण स्थिति दुर्बल एवं अराजकतापूर्ण होती जा रही थी, ठीक है। और वहाँ पे जो मंचू शासक जो था, ठीक है, वो क्या था, एकदम कमजोर था, अयोग्य था, ठीक है, मतलब उसके अंदर कोई योग्यता नहीं था कि वो शासन को बढ़िया से चला सके, ठीक है। और यही कारण से क्या हो रहा था कि उस देश में वहाँ पे जो है भ्रष्टाचार, शोषण, बेकारी, भूखमरी, षड्यंत्र एवं अफीम की जो तस्करी है वो तेज हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी, तेज हो चुकी थी, जिसके कारण क्या हुआ, वहाँ का स्थिति जो था एकदम क्या हो चुका था, दुर्बल हो चुका था, खराब हो चुका था, जर्जर हो चुका था, है ना। और इन परिस्थितियों का लाभ जो है वो कौन उठा रहा था, साम्राज्यवादी शक्तियां उठाना चाहती थी। और वो लोग सब जान रहा था, दूसरे देश के लोग जान रहे थे, दूसरे देश जान रहा था, ठीक है, कि यहाँ पे जो स्थिति जो है चाइना का क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। इसलिए वो लोग चाह रहे थे कि यहाँ का फ़ायदा जो है, चाइना का फ़ायदा हम लोग क्या करें, उठाएं, ठीक है। फिर देखिए इसका दूसरा कारण है क्या, नानकिंग की संधि। प्रथम अफीम युद्ध के बाद जो नानकिंग की संधि हुई थी, ठीक है, उसमें क्या हुआ था कि चाइना के ऊपर बहुत चीज़ थोप दिया गया था, ठीक है। मतलब प्रथम अफीम युद्ध का जो पूरा दोष था वो चाइना के ऊपर ही थोप दिया गया, ठीक है। जब चाइना के ऊपर थोप दिया गया तो चाइना को लोगों को जो ना इससे अपमानजनक लगा, ठीक है, अपमान लगा उन लोगों को, ठीक है, कि हमारा क्या किया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है, हमारा शोषण किया जा रहा है, ठीक है। देखिए इसमें बताया जाता है कि चीनी लोग 1849 ईस्वी की नानकिंग संधि को अपने लिए अपमानजनक मानते हैं। इस कारण से चीनी वासियों के मन में विदेशियों के प्रति घृणा की भावना व्याप्त थी, ठीक है। बताया गया है कि वहाँ पे जो नानकिंग की संधि हुई थी, ठीक है, उसमें से उसके कारण जो है ना लोग जो है ना, इस कारण से क्या हुआ कि चीनियों वासियों को, मतलब चीन के जो वासी थे, चीन के जो लोग थे, उन लोगों के मन में हमेशा जो है ना विदेशियों के प्रति क्या था, घृणा की भावना थी, ठीक है। मतलब उन लोग जो है कभी भी विदेशियों को पसंद करते नहीं थे। और यही कारण हुआ कि पुनः जो है द्वितीय अफीम युद्ध शुरू हुआ।
फिर देखिए इसका तीसरा कारण है आपका चीनियों को मजदूर बनाना। ठीक है, देखिए चीनियों को मजदूर बनाने के कहने का मतलब है ना कि चीनी लोग जो थे ना वहाँ पे मजबूर हो चुके थे पूरा। ठीक है, अब मजबूरी में वो लोग को क्या करना पड़ा था, मजदूरी करना पड़ा था। ठीक है, वही बताया गया कि चीन में व्याप्त बेरोजगारी, बेकारी एवं भुखमरी का लाभ उठा करके विदेशी लोग चीनियों को मजदूर के रूप में जबरन क्यूबा और पेरू भेज रहे थे। ठीक है, जब मंचू शासक ने इसका विरोध किया तो संघर्ष की स्थिति निर्मित हुई। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि चाइना में जो था क्या था, बेरोजगारी था। ठीक है, और इसका फायदा उठा करके क्या कर रहा था, ब्रिटिश शासन जो है यहाँ के लोगों को क्या कर रहा था, दूसरे देशों में भेज रहा था ताकि वो लोग काम कर सके और उन लोगों को पैसा जो है, उन लोगों से पैसा कौन कमा सके, ब्रिटिश शासक पैसा कमा सके। ठीक है, और जब यहाँ का शासक जो है, यहाँ का मंचू शासक जो है, कहाँ का, चाइना का मंचू शासक ने जब इसका विरोध किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, संघर्ष का स्थिति बना, मतलब युद्ध का कारण ये धीरे धीरे बनते जा रहा था। ठीक है, अब आगे देखिए फिर इसका जो 4 कारण है, कारण नंबर 4, ठीक है, वे आपका क्या है कि व्यापारिक सुविधाओं के विस्तार की इच्छा, व्यापारिक सुविधाओं के विस्तार की इच्छा। अब देखिए इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है ना कि देखिए यहाँ पे बताया गया है कि ब्रिटेन, फ्रांस एवं अमेरिका चीन में व्यापारिक सुविधाओं को विस्तार करना चाह रहे थे। ठीक है, मतलब ब्रिटेन जो है, फ्रांस जो है और अमेरिका जो है चीन में क्या कर रहे थे, व्यापारिक जो है ना सुविधा बढ़ाना चाह रहे थे। ठीक है, कि हम क्या करें, चीन के साथ में व्यापार करें, मतलब चाइना में जाकर के व्यापार करें। ठीक है, उनकी प्रमुख मांगे निम्न थी, और वो जो थे 3-4 मतलब कुछ मांग कर रहे थे। ठीक है, जिसमें से प्रमुख मांग क्या था कि चीन के आंतरिक भागों में प्रवेश की सुविधा, कि वे जो है चीन से ऐसा इच्छा मांग रहे थे। ठीक है, कि हम क्या कर सकते हैं, चीन के आंतरिक भागों में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि पेकिंग में राजदूत रखने की सुविधा, उन लोगों का कुछ मांग था, जो विदेशी शासक थे, जो हो गया आपका फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया। ठीक है, उन लोगों का कुछ मांग था, और मांग यही था कि पहला तो लोग चाह रहे थे कि यहाँ के आंतरिक भागों में हम प्रवेश कर सकें, वो चाइना से पूछ रहे थे। ठीक है, दूसरा में है कि पेकिंग में जो है ना वो लोग राजदूत रख सकते थे। ठीक है, फिर तीसरा में है कि शुल्क दरें समाप्त करने की सुविधा, जो शुल्क लगता था वहाँ पे, जैसे कोई व्यापारी आया, ठीक है, तो उन लोगों को शुल्क चुकाना पड़ता था, कर चुकाना पड़ता था। ठीक है, तो वो कर ना देना पड़े उन लोगों को। ठीक है, ये सब सुविधाएं उन लोग मांग रहे थे। ठीक है, फिर आगे बताया गया है कि फरवरी 1854 ईस्वी में ब्रिटिश उच्चायुक्त लॉर्ड बैटिंग ने यह प्रस्ताव रखे। ठीक है, ये जो था प्रस्ताव किसने रखा था, लॉर्ड बैटिंग ने रखा था। चीनी प्रशासन ने इन मांगों की उपेक्षा की, अतः इन परिस्थितियों के बल में प्रयोग अपरिहार्य हो गया। ठीक है, मतलब देखिए ये मांग उठाया गया था ब्रिटिश शासकों के द्वारा। ठीक है, लेकिन ये मांग जो है चीनी शासकों के द्वारा पूरा नहीं किया गया। ठीक है, और जब पूरा नहीं किया गया तो उन लोगों के मन में क्या आया, खोट आया। ठीक है, कि अब जो है चाइना को ऐसे नहीं देख पाएंगे। ठीक, मतलब ऐसे पारेंगे नहीं। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना ही पड़ेगा। ठीक है, चाइना को युद्ध से ही समझाया जा सकता है। ठीक है, तो उन लोग क्या हुए, युद्ध पे अग्रसर हुए। ठीक है, अभी देखिए इसके आगे वाला जो पॉइंट है आपका कि फ्रांसीसी पादरी को फांसी। अब यहाँ पे क्या आया कि फ्रांसीसी पादरी को फांसी का मतलब क्या है कि फ्रांस का एक पादरी था। ठीक है, जिसको क्या किया गया था, चाइना के द्वारा प्रताड़ित किया गया था, अत्याचार किया गया था उस पर। देखिए क्या बताया गया है कि चीन के क्वांतांगसी स्थित अधिकारियों ने फरवरी 1856 ईस्वी में फ्रांस के कैथोलिक पादरी अगस्टे चैप्रिलेन को विद्रोह के आरोप में बंदी बनाकर के फांसी दे दिया था। ठीक है, यहाँ पे क्या किया था, वहाँ के चीन के जो क्रांतिकारी थे, अधिकारी थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, 1856 ईस्वी में फ्रांस का एक वो पादरी था, ठीक है, जिसका नाम क्या था, अगस्टे चैप्रिलेन। ठीक है, उनको क्या किया कि विद्रोह करने के आरोप में बंदी बना लिया, विद्रोह करने के आरोप में क्या किया, बंदी बना लिया। ठीक है, और बंदी बनाने के बाद उनको क्या कर दिया, फांसी दे दिया। ठीक है, और जब आप मान लीजिए आपके राजा है कोई, ठीक है, आपका कोई प्रधानमंत्री है, ठीक है, आपके प्रधानमंत्री को कोई गोली मार देगा या तो फांसी दे देगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो वैसे वहाँ के जो फ्रांस के जो पादरी थे उनको क्या किया गया, विद्रोह करने के जुर्म में क्या गिरफ्तार कर लिया गया और उसको फांसी दे दिया गया। ठीक है, और जब फांसी दे दिया गया तो वहाँ पे फ्रांस के जो लोग थे उससे क्या हुए, अत्यधिक नाराज हो गए, मतलब दुखी हो गए। ठीक है, गुस्सा हो गया उनके प्रति, किनके प्रति, चीनियों के प्रति, मतलब चीनी देश के प्रति। ठीक है, और ये जो है ना वो लोग क्या करना चाह रहे थे, इसका बदला लेना चाह रहे थे, किससे, चाइना से। ठीक है, और यही कारण हुआ कि उन लोगों ने क्या किया, फ्रांस के लोगों ने ब्रिटिश का साथ दिया, मतलब ब्रिटिश का साथ दिया, ब्रिटेन का साथ दिया, और चाइना को क्या किया, द्वितीय अफीम युद्ध में हरा दिया था। ठीक है,
आगे देखिए, छठा नंबर कारण क्या है आपका कि लोरचा एरो जहाज़ की घटना। अब लोरचा एरो जहाज़ की घटना क्या थी, ठीक है, तो इसको हम लोग विस्तार से जानते। देखिए बताया गया है कि द्वितीय अफीम युद्ध का तत्कालीन कारण लोरचा एरो जहाज़ की घटना सिद्ध हुआ, ठीक है। देखिए द्वितीय अफीम युद्ध का तत्कालीन कारण की जब बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे एक जहाज़ था, उसका घटना सिद्ध हुआ, ठीक है। उसका घटना के कारण जो है ना यहाँ पे क्या हुआ, तत्काल मतलब ये युद्ध हुआ, ठीक है। बताया जाता है कि लोरचा एरो जहाज़ का मालिक एक चीनी था, ठीक है। कौन था, चीनी था, मगर उसका कप्तान जो था ना वो अंग्रेज था। यहाँ का जो वो जहाज़ की अगर बात करें तो उसका जो मालिक था वो चीनी था, मतलब चाइना का था, ठीक है। लेकिन उसका जो कप्तान था, जो उसको चलाता था, जो उसको क्या करता था, रिमोट करता था, ठीक है, वो कौन था, अंग्रेज था, ठीक है। अंग्रेजी ब्रिटिश का था, वो ब्रिटिश शासक का था, ठीक है। बताया जाता है कि जहाज पर अंग्रेजी झंडा फहराया गया था, ठीक है, और जहाज जो था उस पर क्या था, अंग्रेजी झंडा फहराया हुआ था, ठीक है। चीनी अधिकारी जलदासियों को पकड़ना चाहते थे। इसी तर्जमे में उन्होंने लोरचा एरो जहाज की तलाशी ली और उनके 12 चालकों की बंदी बना लिया, ठीक है। वहाँ पे चाइना ने क्या किया, वहाँ पे कुछ लोगों को वो पकड़ना चाह रहे थे, ठीक है, और पकड़ने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, उस जहाज़ का तलाशी लिया, ठीक है, और तलाशी लेने के बाद उनके 12 चालकों को जो है ना, जो कैप्टन थे, जो चलाते थे जहाज़ को, उनको क्या कर लिया, बंदी बना लिया। किसने, चाइना ने, ठीक है। अब बंदी बनाने के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश वाणिज्य दूत ने चाइना के सम्मुख 2 मांगे रखी, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब वो बंदी बना लिया, चाइना ने उन लोगों को बंदी बना लिया, ठीक है, तो ब्रिटिश शासक ने क्या किया, मतलब चाइना के दूत के सामने ना कुछ इच्छाएं रखी, ठीक है, कुछ मांग रखा, ठीक है। मांग क्या रखा, पहला मांग था कि 12 जहाजी चालकों को मुक्त किया जाए, ठीक है, कि जो जहाज चालक थे, जो 12 जहाज चालक को जो बंदी बना लिया गया है, उन लोगों को सबसे पहले मुक्त किया जाए, ठीक है। दूसरा क्या था कि इस घटना के लिए चीन क्या करे, माफ़ी मांगे, ठीक है। तो सबसे देखिए पहला आपका तो पहला घटना था, पहला उन लोगों का मांग था कि 12 जो जहाज चालक थे उनको मुक्त कर दिया जाए, ठीक है। तो चाइना यही करता है, ठीक है, क्या करता है, 12 जो चालक थे, नाविक जो थे, उनको वो मुक्त कर देता है, ठीक है। लेकिन दूसरा बात वो मानता नहीं है। दूसरा बात क्या था, इस घटना के लिए वो माफ़ी मांगना, ठीक है, लेकिन चाइना उसको माफ़ी मांगना चाहता नहीं है, ठीक है। और जब माफ़ी नहीं मांगता है तो इसके प्रति उन लोगों के मन में क्या हुआ, खोट हुआ, ठीक है। और जब खोट हुआ तो लोग क्या किए, युद्ध पे अग्रसर हो गए, ठीक है। देखिए बताया जाता है चीनी शासक ने जहाज चालकों को तो मुक्त कर दिया, ठीक है, मगर माफ़ी मांगने से साफ इनकार कर दिया, ठीक है। अंग्रेज तो युद्ध का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही रहे थे, मतलब बताया गया देखिए कि वहाँ देखिए चाइना ने क्या किया, जहाज चालकों को तो मुक्त कर दिया था, ठीक है, लेकिन माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया था। वहाँ पे अंग्रेज चाह भी यही रहे थे कि कुछ ना कुछ उसके, ठीक है, मतलब बात थोड़ा सा उठे जिसके कारण लोग क्या हो, युद्ध करने के लिए हो जाए, ठीक, मतलब युद्ध करे, ठीक है। और हुआ भी वही, अंग्रेज तो यही चाह रहे थे कि युद्ध मतलब कोई ना कोई कारण से क्या हो जाए, युद्ध हो जाए, ठीक है। और इसी बात को लेकर के अंग्रेज और चीन के बीच में क्या हुआ, युद्ध का घोषणा हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो है फिर से द्वितीय अफीम युद्ध हो जाता है, ठीक है। ये जो था इसका कारण था द्वितीय अफीम युद्ध का, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो हम लोग जान गए कि इसके क्या क्या कारण थे, द्वितीय अफीम युद्ध जो हुआ था उसके क्या क्या कारण थे, ठीक है। लेकिन अब हम लोग जानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी पूछा हुआ है कि इसके क्या क्या परिणाम हुए, ठीक है। तो देखिए युद्ध हुआ ना, तो युद्ध के बाद जानते हैं कि युद्ध में हानि ही हानि होती है, ठीक है। तो ये युद्ध के बाद जो है चाइना को जो है ना, चाइना के साथ 2 संधि किया गया, ठीक है। अब वो क्या क्या संधि है तो हम लोग जानते हैं उसको। देखिए अगर संधि की बात करें तो पहला संधि उसके साथ हुआ था तिब्बत की संधि, ठीक है, और दूसरा संधि हुआ था उसके साथ में पेकिंग की संधि, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या कि जो पहला संधि हुआ था तिब्बत की संधि, इसमें क्या बताया गया, ठीक है, तिब्बत की संधि में क्या बताया गया है कि चीनी सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी ने जून 1858 में इंग्लैंड, फ्रांस एवं अमेरिका के साथ में पृथक पृथक 4 संधियां संपन्न की, ठीक है। मतलब चीनी सरकार द्वारा जो सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गया था, ठीक है, उसने क्या किया, इंग्लैंड के साथ अलग, फ्रांस के साथ अलग, अमेरिका के साथ में जो है ना अलग अलग मतलब 4 संधि किया था वो, ठीक है। क्या किया था, 4 संधि किया था, ठीक है। और तिब्बत से जो संधि हुआ था उसके कुछ शर्तें थी, मतलब कुछ मांग था, और वो मांग क्या था, ठीक है, कुछ शर्त रखा गया था कि इसके विरुद्ध में आप काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या बताया गया था कि 11 बंदरगाह चीन ने विदेशियों के व्यापार एवं निवास के लिए खोल दिए। मतलब 11 जो मतलब चाइना का जो बंदरगाह था, ठीक है, उसमें से 11 बंदरगाह जो है चीन ने क्या किया, विदेशियों के व्यापार करने के लिए क्या कर दिया, उसको खोल दिया। वहाँ पे विदेशी चाहे तो व्यापार कर सकते हैं या तो निवास भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए दूसरा में बताया गया है कि विदेशी राष्ट्रों को पेकिंग में राजदूत रखने की सुविधा प्राप्त हुआ, ठीक है। फिर तीसरा में बताया गया है कि चीन के आंतरिक भागों में भी विदेशी व्यापारियों का आवागमन भी सुविधा प्राप्त होगी। मतलब
चीन का जो आंतरिक भाग था उसमें भी क्या कर सकते हैं, दूसरे देश के व्यापारी जो हैं यहाँ पे आकर के रह सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए आगे है, ईसाई मिशनरियों को भी चीन में धर्म प्रचार करने की सुविधा प्रदान की गई, ठीक है। मतलब जितने भी ईसाई मिशनरिया थे वो लोग भी क्या कर सकते हैं, चाइना में अपना धर्म का प्रचार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चीन ने 40 लाख तयाल इंग्लैंड को एवं 20 लाख तयाल फ्रांस को क्षतिपूर्ति के रूप में देना स्वीकार किया। उसके बाद क्या हुआ कि चीन ने जो है ना क्या किया कि 40 लाख तयाल जो है इंग्लैंड को दिया, ठीक है, और 20 लाख तयाल जो है फ्रांस को क्षतिपूर्ति के रूप में देने के लिए स्वीकार किया कि हाँ हम स्वीकार करते हैं कि उनको हम पैसा भरेंगे, जुर्माना भरेंगे, ठीक है। फिर चीन ने क्या किया, शुल्क की नई एवं उदार दरें स्वीकार की, ठीक है। मतलब जो भी उनके ऊपर शुल्क लगा वो उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ हम पैसा देंगे, ठीक है। और देखिए फिर बताया गया है, अफीम व्यापार को चीन ने कानूनी मान्यता प्राप्त कर दिया, ठीक है। पहले तो चीन ये बोल रहा था ना कि अफीम जो है गैर कानूनी है, ठीक है, लेकिन बाद में वो क्या मान लेता है, इसको कानूनी मान्यता मान लेता है कि चलिए ठीक है आप क्या कर सकते हैं, चाइना में व्यापार कर सकते हैं, किसका, अफीम का, ठीक है। यहाँ तक ये पहला हो गया। अब देखिए क्या हुआ कि जब चाइना जो है ये सब मान्यताओं को नहीं मानता, ये शर्तों को नहीं मानता है, ठीक है, तो उसके साथ में फिर से युद्ध हो जाता है, ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं, पीकिंग में जो है ना फिर से युद्ध हो जाता है, ठीक है। देखिए वही बताया गया है कि तीसरीन की संधि को स्वीकार ना करने के कारण जब पीकिंग सरकार ने आनाकानी की तो युद्ध पुनः आरंभ हो गया, ठीक है। मतलब हुआ क्या कि जब तीसरीन की संधि वो नहीं मानता है, चाइना जब नहीं मानता है तो क्या होता है, वहाँ पे जो है ना युद्ध फिर से क्या हो जाता है, आरंभ हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, चीनी सरकार को पीकिंग की संधि स्वीकार करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद जो है चीनी सरकार ने क्या किया, फिर पीकिंग का संधि स्वीकार किया, ठीक है। और पीकिंग के संधि की भी कुछ शर्तें थी। अब देखिए पहला उसका शर्त तो कुछ और था, ठीक है, वो शर्त को भी अब चाइना को मानना पड़ेगा और ये शर्त को भी अब चाइना को मानना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या शर्तें थी, तो देखिए इसमें शर्त थी कि पीकिंग के संधि द्वारा तीसरी संधि के शर्तों को मान्यता प्रदान की गई, ठीक है। देखिए पहला इसका शर्त था कि तीसरी का संधि में जितने भी शर्त रखे गए थे वो सारे शर्तों को क्या करेगा, चाइना मानेगा, ठीक है। फिर दूसरा इसका शर्त था कि विदेशी व्यापार हेतु तीसरी को भी खोल दिया गया, ठीक है। अब विदेशी व्यापार के लिए, विदेशों के व्यापार के लिए तीसरी जो राज्य था, ठीक है, जो स्थान था, ठीक है, उसको भी क्या कर दिया गया, खोल दिया गया। वहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, विदेशी आकर के व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। फिर बताया गया कि कोलून प्रायद्वीप ब्रिटेन को प्राप्त हुआ, ठीक है। कोलून प्रायद्वीप जो है वो किसको प्राप्त हो गया, ब्रिटेन को प्राप्त हो गया। उसके साथ साथ पीकिंग में ब्रिटिश प्रतिनिधि को स्थायी निवास की सुविधा प्राप्त हुआ और इस संधि द्वारा चीनी मजदूरों को विदेश भेजा जाना वैध घोषित कर दिया गया, ठीक है। देखिए हुआ क्या कि इसमें जब ऐसा हुआ तो पीकिंग की संधि हुआ तो इसमें बताया गया कि पीकिंग में ब्रिटिश प्रतिनिधित्व को जो है ना स्थायी निवास वहाँ पे मिल गया, ठीक है। उन लोगों को घर मिल गया कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रह सकते हैं, जब चाहे तब तक यहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ इस संधि के द्वारा ये बताया गया कि चीनी मजदूर जो है, जितने भी मजदूर है वो ब्रिटिश शासक जहाँ भी चाहे उन लोगों को भेज सकती है, ठीक है। तो ये वहाँ पे परिणाम निकले थे। मतलब ये जो युद्ध हुआ द्वितीय अफीम युद्ध, उसके दो परिणाम निकले थे, दो संधि हुआ था जो वहाँ पे आपको उपरोक्त में आपको बता दिया गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं इसके निष्कर्ष की तरफ कि आखिर निष्कर्ष क्या निकला, ये युद्ध हुआ जब, तो युद्ध का निष्कर्ष क्या हुआ, ठीक है। तो देखिए कहीं भी अगर युद्ध होता है, कुछ भी अगर युद्ध होता है कहीं भी, ठीक है, तो युद्ध का सबसे पहला निष्कर्ष होता है हानि ही हानि, ठीक है। युद्ध से कभी किसी को लाभ नहीं होता है, ठीक है। युद्ध से लोगों को क्या होता है, हानि होता है। मान लीजिए आप किसी से अगर लड़ाई करते हैं, ठीक है, तो चोट आपको भी लगेगी और उसको भी लगेगी, ठीक है। मतलब हानि ज़्यादा होगा और लाभ बहुत कम होता है ना। तो वही बताया गया कि प्रथम एवं द्वितीय अफीम युद्ध में चीन के लगातार पराजयों ने क्या किया, मंचू सरकार का खोखलापन जग जाहिर कर दिया, ठीक है। मतलब प्रथम अफीम युद्ध और द्वितीय अफीम युद्ध की लगातार हारने के बाद चाइना के लोगों को लगने लगा ना कि यहाँ का जो सरकार है वो क्या है, भ्रष्ट है, पागल है, ठीक है, ये कुछ भी कर सकता है। मतलब इन लोगों के पास दिमाग नहीं है कि कैसे युद्ध लड़ा जाए, ठीक है, कैसे सेनाओं को शिक्षित किया जाए, ठीक है। अब जो है आंतरिक भागों में विदेशियों का आवागमन भी की सुविधा हो चुकी थी, ठीक है। पश्चिमी धर्म प्रचारकों का चीन से भूमि क्रय की सुविधा प्राप्त हो गई। दोनों संधियों द्वारा कुल 16 बंदरगाह व्यापार हेतु खुलने से चीन की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता को खतरा उत्पन्न हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि जब ये युद्ध हार गया, ठीक है, दोनों युद्ध हार गया तो दूसरे देश क्या किए, इस पर कब्जा करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आने लगे, ठीक है, यहाँ पे व्यापार करने लगे। तो यहाँ पे जब व्यापार करने लगे ना तो उनसे क्या हुआ कि यहाँ का जो है ना एकता,
चाइना का एकता, अखंडता एवं संप्रभुता को क्या हुआ, खतरा पहुंचा। ठीक है, यहाँ पे लोग जो है ना एकजुट नहीं रह पाए। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मतलब इनके हार के बाद यहाँ का 16 बंदरगाह जो है व्यापार के लिए खोल दिया गया था, जो इसके लिए सबसे बड़ा खतरा था। किसके लिए, चाइना के लिए। चाइना को कभी भी दूसरे देश के लोग क्या कर सकते, दूसरा देश क्या कर सकता था, इस पर कब्जा कर सकता था। ठीक है, तो ये आपका रहा द्वितीय अफीम युद्ध। और उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, जो आपके सेमेस्टर 5 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।